तो भाई जो एसएससी वाले काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो हमारा एसएससी जीटी का दिल्ली पुलिस के बाद नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हमारी इसमें टोटल वैकेंसी 25,487 है। एग्जाम हमारा फरवरी से अप्रैल के बीच में होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। अब हम नोटिफिकेशन को, ठीक है, तो सारी की सारी चीजें देखते हैं। अब आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होगे हमारा। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो डेट सबमिशन है वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में है, ठीक है। जो हमारा सीबीटी होगा वो बता ही दिया, अप्रैल से वो फरवरी से अप्रैल तक, ठीक है, 2026। अब उसके अलावा तो अब इसमें आप देख पा रहे हो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी हमारी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और राइफलमैन एआर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा किसका नहीं आया है, रेलवे आरपीएफ का नहीं है। इसका मतलब आरपीएफ का अलग से होया करेगा, ठीक है। तो वो जीडी में हमारा साथ में नहीं होगा, ठीक है। अगर होना होता तो वो इसमें ही हमें बता के देते, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होगे हमारे ये पे लेवल 3 की नौकरी है जो हमारी 21,700। तो आपके लगभग इसमें 45 से 50,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब वैकेंसीज आप देख पा रहे होगे बीएसएफ में कितनी है, सीआईएसएफ में कितनी है, सीआरपीएफ में कितनी है, ठीक है। तो देखो मेल की यूआर की हमारी 222 है, बीएसएफ में, सीआईएसएफ जिसको बच्चे प्रेफर करते हैं 5587 है ना, ये एसएसबी 752, ये 2523, ये 486 और 658। इसी तरह ये फीमेल के आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे टोटल है, तो यहाँ पर हमारी ये टोटल है, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल हमारा ये आ चुका है। तो टोटल ज्यादातर बच्चे एसएसएफ को करते हैं जिसमें फीमेल की एक भी नहीं है, ठीक है। तो हमारी ये रही 25,487 हमारी टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। अब उसके अलावा हमारी एज लिमिट कितनी मानी गई है, तो हमारी 1/1/2026 के अनुसार डेट मानी जाएगी जो है 18 से 23। तो आप 2/1/2003 से पहले नहीं होनी चाहिए और 1/1/2008 के बाद के नहीं, इनके बीच के अगर हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, अब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख पा रहे होगे कैंडिडेट के पास 10वीं होनी चाहिए 1/1/2026 से पहले, ठीक है। अब ये कह रखा है जो 1/1/2026 तक अगर नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो एलिजिबल नहीं है और उनको अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना अगर आप देखना चाहते हैं कैसे क्या पेपर होता है तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसमें सीसी के भी मिलते हैं, जैसे उसमें मिलते हैं सीपीओ में, जिसमें अब की बार बहुत बवाल कटा था, है ना। फिर क्रूशियल डेट है जो इस पर्पज के लिए वो 1/1/2026 से सब कुछ माना गया है, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट, एग्जामिनेशन फीस वही 100 रुपये हमारी SC ST और फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है, 100 रुपये भी। अब आप नेक्स्ट देखिए आप हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जिसमें कंप्यूटर बेस्ड है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है ना। वही एग्जाम पैटर्न है, 80 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, जिसमें हमारी रीजनिंग के 20 है ना, जीके के 20, मैथ के 20, इंग्लिश के 20। तो 60 मिनट में आपने, ठीक है, कितने क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं। तो मैथ तो आपका मेरे चैनल से ही हो जाएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब क्या रखा है, ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हो गए। तो जो एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश और हिंदी में होगा और 13 रीजनल लैंग्वेजेस में, ठीक है। अब इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग है कितनी है, 0.25 मार्क्स की। फिर जो भी सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके पहले हम बता देंगे, ठीक है। जैसे ही इनकी साइट पर डलता है उसी टाइम, सेम टाइम रिफ्लेक्स के साथ हमारे टेलीग्राम पे भी आ जाता है, आप देख लेना। अब 50 रुपए में अगर आप
नए लगाना है ना, कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 रुपये लगेंगे। अब ये हमारा सिलेबस है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये रीजनिंग का है, आप देख रहे हैं ना, वही है जो हमारा CGL CHSL का होता है। ये जनरल नॉलेज का हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सीन जनरल पॉलिटी, ये हमारा मैथ्स का है। मैथ्स में हमारा क्या क्या है देखिए आप, और ये मैथ्स आप सिलेबस, अब सिलेबस भी आप मेरे चैनल से कर सकते हो, मैं बताऊंगा कौन कौन से आप चैप्टर कर सकते हो। देखो इसमें क्या रखा है कि नंबर सिस्टम हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गई, फिर रिलेशनशिप हो गया नंबर के, ये कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस है ना, डिस्काउंट, एक मेंसुरेशन है, ठीक है, ये नहीं हुआ है अभी मेरे चैनल पे। टाइम और डिस्टेंस मैंने करवा दिया है, उसका बस एक चैप्टर रहता है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। रेशियो और टाइम, टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर रहते हैं बस, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, केवल ये रहता है। तो अरिथमेटिक ही हमारा इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। एडवांस मुश्किल है, ज्योमेट्री अलजेब्रा वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले पूछ रहे, ठीक है। तो बस देखो ये तो मैंने करवा ही दिया, इसके 4 चैप्टरों में मैंने डिवाइड कर रखा है, जैसे सर्कुलर रेस, स्ट्रेट रेस, फिर ट्रेन वाले, फिर इसमें हमारा जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा चोर पुलिस के, ठीक है, ये 5 चैप्टर हैं। तो 3 तो मैंने करवा दिए हैं, चौथा और 5वां जल्द ही आ जाएगा। उसके बाद ये टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और मेंसुरेशन के भी जल्द ही आपको देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक बार। फिर हमारा पीईटी है, जिसमें हमारा मेल के लिए आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी है, फीमेल ना 1.6 किलोमीटर 8 साढ़े 8 मिनट में। उसके अलावा अच्छा, ये लद्दाख के अलावा ये लद्दाख वालों ने 7 मिनट में करनी है, ठीक है, 1.6 किलोमीटर। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये रहा फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, फीमेल की 157 होगी तो चल जाएगा काम, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा चेस्ट का, जो सिर्फ नर पुरुषों के, नर के लिए होता है, जिसमें अनएक्सपेक्टेड हमारी 80 होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो जिनका नहीं है भाई, अपना थोड़ा जिम जाम मारो और थोड़ी पुशअप लगाओ, ठीक है। तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है, तो यहाँ पर क्विक रिवीजन सीरीज है। आप ये मत सोच रहे क्विक रिवीजन सीरीज है तो मैं जल्दी चैप्टर को करवा दूंगा, नहीं, बेसिक से एडवांस तक ऐसा करवा देता हूँ कि बच्चों को और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे क्विक रिवीजन सीरीज है, आप सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज, नंबर सिस्टम, फिर एवरेज, फिर फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, सर्ट्स, ये सारे के सारे आपको चैप्टर करने हैं। एपीजीपी, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर ये इंस्टॉलमेंट वाले, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर रेस, फिर लीनियर रेस और फिर ट्रेन वाले। अब मैं 24 में रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इतने सिलेबस को करो। उसके अलावा जैसे अब एज क्यूईटी है, वो सीएचएसएल पेपर लेने लग रही है, तो उसमें हमारा वही पैटर्न पूछा जा रहा है जो टीसीएस पूछती है, तो टीसीएस वाले आप सवाल कर सकते हो। तो जैसे आप जाओगे तो राजस्थान के देख सकते हो, ठीक है, सीटेट का देख सकते हो, वरना जैसे रेलवे है, रेलवे का आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रेलवे एग्जाम्स आपको जरूर देखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये टीसीएस करवाने लग रही है और ऐसा ही पैटर्न पूछा जा रहा है। उसके अलावा आप, मैंने एसएससी के भी करवा रखे हैं, ठीक है, या आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो या पीसीएस की करते हो तो आप देख सकते हो। यहाँ से आप एसएससी के भी देख सकते हो, ठीक है। ये रहा एसएससी फेज 13 के भी करवा रखे हैं और स्टेनो के भी करवा रखे हैं। उसके अलावा आप एनवीएस, यूपीएससी, किसी के भी देखना चाहो देख सकते हो। अब जैसे जो ये है एसएससी जीडी या एसएससी की तैयारी करने वाले, वो आईबी और डी ट्रिपल एस बी दोनों के दोनों पेपर जरूर देखें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।